बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं ग़ुलाम अब्बास साकी जी साकियों चश्मे साकी के साथ आज 28 अगस्त 2024 का दिन और रात के 8 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा मेरे पास मौजूद है। डीजी खां और राजनपुर के नदी नालों की क्या सूरत हाल है और कोहे सुलेमान में कितनी बारिश हुई, इस हवाले से भी, और कोहे कीरथर में भी कुछ बारिश हुई है और वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है, और आगे दरियाए सिंध में मौसमी सूरत हाल क्या रहेगी, दरियाओं की क्या सूरत हाल रहेगी, और दरियाए सिंध में पीछे जब तरबेला डैम से जो अखराज है वो भी ज़्यादा किया गया था दिन के वक्त, उसकी क्या सूरत हाल, क्योंकि उसके कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिश हो रही है। एक मगरबी सिलसिला है जो कि अफ़गानिस्तान से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की हदूद में हिट कर रहा है। शुमाली इलाका जात दरिया काबुल के कैचमेंट एरियाज़ में और तरबेला डैम के कैचमेंट एरियाज़ में, तो उसकी क्या सूरत हाल रहेगी। और दूसरा, एक NDMA ने अलर्ट पहले जारी कर रखा है जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लेशियर लैक आउटब्रस्ट फ्लड वो भी हो सकता है और उसका पानी भी आगे आ सकता है। तो इसकी भी सूरत हाल। कुछ और बातें, जैसे कि पंजाब में गुज़श्ता 1-2 रोज़ से तूफ़ानी बारिश हो रही है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। अब आइंदा की क्या सूरत हाल बनेगी। और कुछ ये भी ख़बरें हैं कि दरिया चनाब में अभी एक भाई जंग से बात कर रहा था तरीमों के साथ, वो कह रहे थे कि जी 2.5 लाख क्यूसेक भारत ने पानी छोड़ दिया। किसी ने कुछ कहा, कोई 10, 15, 20 के करीब मैंने कॉल्स भी इस हवाले से अटेंड किए हैं, वॉइस मैसेजेस भी। तो उनमें ये बात थी कि जी भारत ने पानी छोड़ दिया। सुबह भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि लोग इस तरह से पूछ रहे हैं, और दीगर सतलुज और ब्यास के हवाले से भी। तो कुल मिलाकर आप समझ लें कि सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सिंध, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा दोस्तों में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि अब क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ये जो हालिया बारिश पहले वो इंतहाई ताकतवर है। लोग समझते हैं कि जिस तरह मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है सिंध में या पंजाब, जनूबी पंजाब या दीगर इलाकों में, तो वो समझ रहे हैं कि क्या टोरेंशियल फ्लो या हिल्स टोरेंट्स में भी इस तरह की बारिश हो रही है, या दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में इसी तरह से। तो कहीं ऐसा ना हो कि तमाम दरिया बिफर जाएं और सारे इकट्ठे होकर अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ के साथ आगे सिंध में चले जाएं, और फिर नदी नालों का भी पानी आ जाए उसमें, तो सिंध में कोई बहुत बड़ा सैलाब आ जाए 2010 की तरह, या फिर 2022 में भी कुछ आया था। तो इस तरह की सूरत हाल, ये तमाम सवाल जो आपके ज़हन में हैं उनका मुकम्मल तफसील के साथ मैं जवाब देने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश वही हस्ब साबिक कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। और न्यू सब्सक्राइबर्स को दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद वो आए हमारी चौखट पर, बहार जिनके कदम का तवाफ़ करती है। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते। तो PDMA पंजाब ने जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें उन्होंने बताया था कि 28 अगस्त तक जो है वो बारिश पंजाब भर में रहेगी, यानी आज की उन्होंने बात की थी। लेकिन उनका तो वो नोटिफिकेशन आज तक था। आज कुछ सिलसिला कम भी हो गया, कदरे उसका प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि वो बराबर बस रहा था, बारिश बरस रही थी। तो अब तारे भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल, अभी भी बादल तो हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तो मतलब बारिश बरसने का जो एक सिलसिला था वो कुछ थम चुका है। तो PDMA के मुताबिक ये रुक गया। अब जो FFD कह रहा है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है, या NDMA कह रहा है, वो कह रहा है कि 31 अगस्त तक बारिश होगी। अब जब मैं उनकी वेबसाइट पर जाता हूँ या उनका जो वीकली रिपोर्ट है FFD की, उसमें उन्होंने जनूबी पंजाब के अजला भी लिखे हैं, वो सारे अजला जो मैं पहले बताता रहा हूँ, यानी खानेवाल भी है, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर डिवीजन, ये डिवीजन की सारी बात मैं कर रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि उनमें भी बारिश होगी। वस्ती पंजाब की उन्होंने बात की है और शुमाल मशरकी पंजाब की बात की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला रहेगा। उसमें वक्फे से बारिश होगी, कभी धूप निकल आएगी, कभी छाँव। तो कहीं बारिश हो रही होगी एक ज़िले में तो दूसरे ज़िले में धूप, यानी अपना धूप निकली होगी। तो उस तरह का जो सिलसिला है, जिस तरह से कल था या परसों रात गए था या दिन सेकेंड टाइम था या आज था, उस तरह की सूरत हाल कुछ ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, ये तो होगी बारिश की। यही सिलसिला जो है खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के साथ बलूचिस्तान की बात करते हैं। और सिंध में तो बारिश रहेगी। और सिंध में आज फिर से जो FFD ने वही अदा किया, NDMA ने वही अदा किया उसी बात का कि हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगी सिंध में। और रेड अलर्ट उन्होंने लिखा, और फ्लैश फ्लडिंग का भी उन्होंने रेड अलर्ट लिखा, कोहे कीरथर का और कोहे सुलेमान का, यानी डीजी खान और
राजनपुर के नल्लों का। अब यहाँ पर मैं सतलुज और ब्यास के हवाले से भी आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखें यहाँ पर मैं अभी एक हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी पढ़ रहा था, 6:37 पे वो लगी है, 1 घंटा 1.5 कबल, तो आप भी उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है एक्सेप्शनली हैवी, यानी एक्सट्रीमली या एक्सेप्शनली कहते हैं इंतहाई गैर मामूली, आप उसे समझ लें कि रेनफॉल उन्होंने कहा दोबारा, और वो बादलों का जो सिलसिला है वो 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगा। फिर उन्होंने लिखा रेड अलर्ट और अगले 4 दिनों के लिए। वही सिलसिला गुजरात राजस्थान तो होता हुआ सिंध में भी बरसा है और पंजाब में भी बरसा है। अब उसकी मूवमेंट देखनी पड़ेगी, उसकी डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी कि क्या वो किस रुख जाता है, कहाँ उसका क्लाइमेक्स बनता है, उसकी डेवलपमेंट कहाँ बनती है और उसका मरकज़ सेंटर कहाँ बनता है, ये अभी एक आधे रोज़ में पता चल जाएगा। तो इसी की वजह से शायद इदारों ने 31 अगस्त का कहा है, क्योंकि गुजरात या उन राजस्थान में वो बारिश का सिलसिला है। अब जो उनके IMD के साइंटिस्ट हैं रामश्रे यादव, उनका ये बयान था और बड़ी डिटेल के साथ था, तो आप जाके देख सकते हो। उन्होंने कहा शुमाल मगरब के गुजरात के इलाकों में है, फिर आगे जाएगा और वहाँ पे तो रेड अलर्ट है, पहले भी बहुत बारिशी सूरत हाल है। अब नालों की तरफ आ जाते हैं। पहले ये बात कि जो अफवाहें फैली हैं भाई, जो स्पेकुलेशन है, र्यूमर्स हैं, इस रूमर्स पे आपने कान, अफवाह में कुछ भी नहीं आपने कान धरने। जो इस वक्त तक भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई पेशगी इतला नहीं है, कुछ भी नहीं है कि किसी दरिया में हम कोई सैलाबी रेला छोड़ रहे हैं, सतलुज में, ब्यास में, रावी में, चनाब में, ये 4 उनकी बात हो गई। और पाकिस्तानी दरिया में झेलम में भी कोई अलर्ट नहीं है, सिंध में भी कोई अलर्ट नहीं है। तो किसी भी दरिया में पाकिस्तानी इदारों के मुताबिक या फिर भारत के इदारों के मुताबिक कोई इतला नहीं है कि वहाँ से सैलाबी रेला कब छोड़ा जाएगा, छोड़ें या नहीं छोड़ रहे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि मेरी बात कोई हर्फ आखिर नहीं है। मैं पहले भी कहता हूँ, क्योंकि हमने उस सैलाब का मुकाबला किया, सामना किया, इतना मुश्किल तरीन सैलाब था। चूँकि मैं खुद दरिया के किनारे में रहता हूँ, तो वो 12 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला था 2014 में, जो दरिया चनाब में 6 सितंबर को मुबैना तौर पर सलाल डैम से छुड़वाया गया था। अब किसी भी और दरिया में कोई सैलाब नहीं था। अब जो दोस्त वाकफान हाल जानते हैं कि इतनी बारिशें भी नहीं हुई थी, हमारे यहाँ तो हुई नहीं थी, उधर ऊपर कैचमेंट एरिया एकदम से जी 12 लाख आ गया। उसके पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी थी। वो एक 2014 में क्लाइमैक्स धरनों का था, तो उसकी सिंपैथी लेने के लिए ये सारा काम किया गया था। अब वही सूरत हाल बनती जा रही है कि जो है वो प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं और हालात, मुल्क की हालात जो अंदरूनी खाना है, बिजली के बिल हैं, ताजर हड़ताल कर रहे हैं, ये वो। तो जो अवामुन्नास है उनकी कंसंट्रेट को डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए चैनलों पर एक खबर आएगी जी बहुत बड़ा सैलाब आ गया, ये वो, तो सिंपैथी थी। इस पे कोई छुड़वाया जाए या छोड़ दिया जाए मुबैना, ये मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, ये मैं एक मफरूज़ा बयान कर रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है। तो इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी फ़िलहाल किसी दरिया में कोई ख़तरा नहीं, कुछ भी नहीं है, बारिशें हो रही हैं, कल परसों तरसों तक क्या बनेगा, मैं आज की अभी तक की बात कर रहा हूँ। अब दरियाओं का नालों की बात कर लेता हूँ और दरियाओं का डाटा जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कॉल्स आती है ना, तो फिर लंबी वीडियो बनानी पड़ती है ना। अब डीजी खां के तमाम कोहा, छाछड़, काला बग्गा, सूरी जनूबी, पिटोक, सूरी शुमाली और जंगी, इन सारों में नील है, बस वो थोड़ा, बल्कि इनमें आया ही नहीं, कोई सुलेमान रेंज में कोई इतनी बारिश हुई नहीं है, क्योंकि वहाँ से दोस्तों से रब्ता भी हुआ है। अच्छा, उसके बाद डीजी खां के नलों में कुछ सुबह या रात गया कुछ पानी था, लेकिन अब जो है कौड़ा, वहोवा, सांगड़, सूरी लोड, विडोर, सखी सरवर, मिठवान, इनमें किसी में भी कुछ भी नहीं है, नील है। वो रात गया था, सांगड़ में कोई 10,000 था, बाकियों में 2-3 हज़ार था। अब नाला डैग में जो रावी चनाब के नाले हैं उनमें 1100 है, डाला डैग में, एग में 515 है, पलखू कैंट पे 404 क्यूसेक, ये क्यूसेक बता रहा हूँ, पलखू वजीराबाद पर 900 क्यूसेक और बैन शक्करगाड़ पे 672 क्यूसेक, बसंतर पर 301 और नाला लई 4 से 5 फुट। ये सूरत हाल है और आगे चलकर क्या बनेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, और उसके बाद सूरत हाल जो बनेगी। बाकी जो मुशर्रफ फ्लड बंद है या रुझान की बात है, वहाँ पे कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं। वो जो पानी या तूफ़ान था उसको रोका हुआ है, पानी निकल भी रहा है और आगे निकल भी गया है। अब गुड्डू भी कम हो रहा है, हालात बिल्कुल नॉर्मल होते जा रहे हैं, परेशानी ना लें, बस 2 से 3 दिन का मसला है बारिशों का, जिस तरह से बताया जा रहा है। कल परसों अगर नहीं होती तो इसका मतलब फिर से बारिशें तो हैं, फिर बाद में भी हैं बारिशें,
लेकिन वो शायद इस कदर ना हो, यही जो है। तो उसके बाद अगर कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं बनती तो फिर आप समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टल गया। सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 1014, सुलेमान की पर 11642, इस्लाम पर 7452, जस्सर पर 14223, ये 17000 क्यूसेक तक जस्सर गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अब कम होना शुरू हो गया। 14000 क्यूसेक है शादरा पर, 15000 बल्लो की पर। ये बस मैं हज़ारों में बता रहा हूँ, आगे सैकड़ों में नहीं बताता क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। शादरा पर 15000 क्यूसेक, बल्लो की पर 20000, सिदरई बराज पर 17000। अब यहाँ पर इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 22000, खानकी पर 37,000, कादराबाद पर 21,000, त्रिमू बराज पर 20,000 और पंजनत पर 49,000। दरिया जेला में मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर सखराज 5300 क्यूसेक। अभी मंगला डैम का खासा लेवल रहता है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,16,000, पी ब्रिज पर 1,53,000, बिशाम पर 1,67,000, त्रिबेला डैम से 1,55,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 33,000, कालाबाग पर 2,19,000, चश्मा पर फिर निचले दर्जे का सैलाब थोड़ा ज़्यादा हो गया। चश्मा पर 2,53,000, तौसा पर 1,69,000, गुड्डू पर 2,43,000। तो अब थोड़ा गुड्डू का लेवल भी कम होता जा रहा है मुसलसल। अब 2,20,30 तक जाएगा, इससे नीचे कम नहीं होगा क्योंकि पंजाब का पानी भी शामिल हो रहा है ना। सक्खर पर 2,97,000, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह लेवल कम होता जा रहा है। कोटड़ी पर 3,20,801। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोटड़ी ऊपर नहीं जाएगा। अलबत्ता कोहे कीर थर या वहाँ पे जो नदी नाले हैं उनकी मैंने बात नहीं की, उनमें भी कोई ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है। अब बस सैलाबी रेला तो है, थोड़ा बहुत है, और उसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं जिस तरह से बताया जा रहा है।